हाय गाइस, नमस्कार। मैं के वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरिट में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो दरअसल किसी भी लेमिना की हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें और इसके बाद हम उस पर बिंदु पर हम आई एक्स और आई वाई का मान निकालेंगे। तो अक्सर जब भी किसी लेमिना की हम खास तौर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट या सेंट्रॉइड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उस लेमिना का टोटल वेट हम काम करते हुए मान सकते हैं। और इसमें हम जो फार्मूला यूज कर सकते हैं कि लेमिना की जो थिकनेस है वो हमारी सेम है। तो उसमें पहले हम एक्स बार और वाई बार निकालते हैं, वो उसके सी जी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और उस एक्स बार का मान हम कैसे निकालते हैं, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई उसका टोटल एरिया। और इसी से वाई एक्सिस पर हम निकालें हैं वाई बार का मान निकालते हैं, दैट इज़ a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो उससे जो हमारे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो उसके आधार पर हम सीधे वहाँ पर आई एक्स और आई वाई का मान निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एट दैट इज़ वाई एक्सिस। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बाई दी वे बार है, कोई लॉन्ग रॉड है, उसके ऊपर लोड काम कर रहा है, सपोज करें W1 वो x1 डिस्टेंस पे काम कर रहा है, W2 है वो x2 डिस्टेंस पे काम कर रहा है, W3 है वो x3 डिस्टेंस पे काम कर रहा है एक ही बिंदु से। तो उस केस में उनकी जो कॉमन जो CG होगी उसका हम एक्स बार कहते हैं। उसका मान क्या होगा, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल वेट दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन। तो उससे हम CG जो आसानी से निकाल लेते हैं। अगर कोई लेमिना इस तरह से जिसमें थिकनेस अगर अलग अलग है तो जहाँ तक हमारी थिकनेस सेम होती है वहाँ तक हम उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम उसके जो है CG पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो आसानी से निकाल लेते हैं। तो उस समय हम किस तरह से निकालेंगे, तो उसमें जो एक्स बार का मान होगा दैट इज़ v1x1 प्लस v2x2 प्लस v3x3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल उसका वॉल्यूम, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 है ना, एंड सो ऑन लाइक दैट। और इसी तरह से अगर कोई इस तरह से लेमिना है जो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है तो उस केस में जो सेम मटेरियल है वहाँ तक हम उसका वेट निकालेंगे, दैट इज़ W1 और उसकी CG होगी दैट इज़ x1 मान लीजिए डिस्टेंस है वहाँ से। और इसे दूसरा अगर लेमिने का दूसरा जो पोर्शन है वो किसी और मेटल का है तो उसका हम वेट निकालें दैट इज़ W2 और एक ही बिंदु से उसकी दूरी जो है वो हमारी अगर x2 है तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो एक्स बार का मान कैसे आ जाएगा, दैट W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल वेट, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3। और इसी तरह से हम उसका वाई बार निकाल लेंगे। तो वो वाई बार का मान क्या होगा, W1y1 प्लस W2y2 प्लस W3y3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल वेट दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इससे हम CG पॉइंट जो आसानी से निकाल लेते हैं, सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। तो सेंटर पॉइंट जो है किसी भी लेमिना का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसका टोटल वेट काम करते हुए माना जा सकता है और उसको एक ही पॉइंट पर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो वो हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहलाता है, या हम उसको कहते हैं दैट इज द सेंट्रॉइड पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, एक मैंने लेमिना का एक क्वेश्चन लिया है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम खासकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट निकालते हैं और किस तरह से हम आई एक्स और आई वाई निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए प्लीज़। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ GRAVITY, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड आई एक्स। ठीक है। तो देखिएगा हमने इसको किस तरह से निकाला है। हमने यहाँ पर एक इस तरह से L शेप में एक आकृति ली है, हमने एक लेमिना लिया है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से देखिएगा कि दो पार्ट में मैंने इसको कर लिया है। यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह से। ठीक है। इसकी फिगर पे आप ना जाएं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने रखी है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर ये हमारी 4 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारी कितनी है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस जो है वो हमारी सेम है, यानी L शेप में हमारा एक लेमिना है, एक पट्टी है। और इसके हमें क्या निकालनी है, पहले CG निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर काम कर रही है, और फिर इसके बाद हम आई एक्स और आई वाई निकालेंगे। तो चलिए पहले आई एक्स से बात कर लेंगे। तो इसमें हमने दो पार्ट हमने इसके कर दिए। लेमिना इस तरह से है, L शेप में है, तो हमने इसके दो पार्ट कर दिए। इसको हमने कह दिया दिस वन इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट। यहाँ पर देखेंगे इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो यहाँ पर होगी इसका,
ठीक है, यानी कि इसका सीधे आधा, ये 4 का आधा 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया ये, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये आधा हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी G1 काम करेगी, इसको हमने G1 कह दिया, दिस इज ग्रेविटी पॉइंट G1। ये जो पोर्शन है इतना वाला ये, ठीक है, इसकी CG कहाँ काम करेगी, इसके आधे पे काम करेगी। आधा कहाँ होगा, इसका आधा यहाँ और इसका आधा यहाँ, ये यहाँ पर ये इसकी G2 काम करेगी, इसको हम कहते हैं G2, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस पोर्शन, ठीक है। इसका एरिया यहाँ पर हमने माना है A2 और इसका एरिया यहाँ पर हमने माना है दैट इज से A1, ठीक है। और हमने यहाँ पर इस पॉइंट को 0 पॉइंट माना, इसको हमने कह दिया दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज से यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो दिस वन इज x1 कह सकते हैं हम इसको, x कह सकते हैं, एंड दिस इज y कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने A1 का मान किस तरह से निकालना है, ये इसका एरिया, दिस वन एरिया है ना, तो दिस वन एरिया इज दैट इज A1 कितना हो गया, दैट इज 4 × 2, इट इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से चूंकि ये CG पॉइंट है तो यहाँ से इसकी x1 डिस्टेंस, ये G1 तक की डिस्टेंस कितनी, दैट इज x1, तो दैट इज x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या लिया, दैट इज x1, ठीक है। तो x1 का मान कितना होगा, 4/2, 4 का आधा होगा, तो इट इज हाउ मच, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। y1 हमने कहाँ से लिया है, y1 ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ से ये हमारा y1 यानी कि ऊंचाई कितनी है, दिस इज नोन एज y1, है ना। तो y1 का मान हमारा कितना है, ये 2 का आधा 1 हो गया, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले लेमिना के हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, दैट इज हाउ मच 2 and 1। अब इस लेमिना को देखेंगे हम, यहाँ पर ये कहलाता है हमारा x2, ये डिस्टेंस क्या है हमारी, दैट इज x2, इस वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस क्या है हमारी x2। तो यहाँ पर हमने हमने पहले x2 निकाल लिया है, तो x2 का मान कितना है, ये 2 का आधा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब y2 निकालें अगर हम, तो y2 कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, दिस वन इज नोन एज y2, है ना। तो y2 कितना है, 2 सेंटीमीटर तो ये है, और 4 का आधा 2 ये होगा, तो कुल मिला के कितना होगा, इट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इस लेमिना का एरिया निकालना है, व्हाट इज दिस एरिया, एरिया कितना है 4 × 2, सो इसको हमने कह दिया दैट इज A2 इज हाउ मच 4 × 2, इट इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक x बार का मान निकालना है, यानी कि टोटल जो इस लेमिना की CG x एक्सिस से कितनी दूरी पर काम करेगी, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने x बार और y बार की फॉर्म में निकालना है। तो x बार का मान क्या होगा, दैट इज A1x1 प्लस A2x2, क्योंकि 2 ही हैं यहाँ पर लेमिना के 2 ही पोर्शन है, तो A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। तो आप इसको करके देखेंगे, इसमें A1 का मान कितना है हमारा 8 है ना, x1 का मान कितना है 2, और A2 का मान कितना है दैट इज 8 है ना, और यहाँ पर x1 का मान कितना, x2 का मान कितना है दैट इज 1, और डिवाइड बाई A1 प्लस A2, यानी कि 8 प्लस 8, ओके। तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा, 8 दूनी 16 और 8 24 डिवाइड बाई 16, सो इट विल कम हाउ मच, इट इज 1.5 सेंटीमीटर, यानी CG जो काम करेगी यहाँ से 1.5 की दूरी पर काम करेगी सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसके बाद हमने निकाला यहाँ पर y बार, और y बार का मान क्या होगा, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन इट इज हाउ मच A1 प्लस A2। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो A1 का मान कितना है 8, और देखो y1 कितना है हमारा, दैट इज 1 प्लस A2 हमारा कितना है, दैट इज 8 एंड y2 इज हाउ मच 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 8, सो इट विल कम हाउ मच 8 और 8 × 32, 32 और 8 40 डिवाइड बाई 16, तो आप इसको करेंगे इट विल कम 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस लेमिना की जो कॉमन CG है वो कहाँ पर होगी, यानी y बार जो है वो हमारा कितना रहा है, दैट इज 2.5, यानी 2 सेंटीमीटर ये, तो 0.5 होगा यहाँ पर होगा, है ना, और यहाँ से कितनी दूरी है, 1.5 की दूरी है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये इसकी ये लाइन हमारी क्या है, दैट इज, इसको हमने कहते हैं दिस इज GG लाइन। यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, तो ये GG है क्या है हमारा, दैट इज GX एंड दिस इज ऑल्सो GX। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इट इज 1.5 सेंटीमीटर,
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डेट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है जी, यहाँ पर इस लेमिना का टोटल वेट काम करते हुए मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दिस इज जी एक्स, यहाँ पर क्या होगा एक्स एक्सिस इसके लिए, दिस वन इज x1 है ना, यहाँ पर क्या है हमारा, दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज x2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्स एक्सिस पे यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर इसको कॉमन यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आई x1 एट g1, आई x1 एट g1, यानी कि इस लेमिना के लिए ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज आई x1 g1। ठीक है, ये g1 के साथ ही जा रही है। तो इसका मान क्या हो, b d³/12। ये मान कितना होता है हमारा, b d³/12, यानी कि 4 × 2⁵12। तो इट विल कम हाउ मच, 4 × 2 दूनी 4 दूनी 8 /12, तो 4 × 12, इट विल कम 8/3 एंड यूनिट क्या होगी इसकी, cm⁴। ठीक है, यहाँ पर इसकी इसी एक्सिस पर हम क्या निकालेंगे, आई x1 g, यानी इसी एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लें हम आई g2 यानी कि इसको लें, तो इसका मान क्या होगा, आई x2 एंड g2, यानी इस लेमिना के इस पोर्शन का इसकी एक्सिस के सापेक्ष, यानी जहाँ पर इसकी CG है, ठीक है, वहाँ पर हम इसका क्या निकाल रहे हैं, हम वहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो आई x2 g2 इस वाले का, तो इसके लिए क्या होगा, b d³/12, यानी कि दिस इज 2 × 4⁵12 इट विल कम हाउ मच, तो इसको आप करेंगे 2 × 4 × 16 × 64 /12। तो इसको आप करके देखेंगे तो इट विल कम हाउ मच, 4 × 12 और यह आ जाएगा आपका 16, तो 16 दूनी 32/3 cm⁴। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी कॉमन एक्सिस यहाँ पर है, इस कहाँ पर है, जी पर है, कॉमन एक्सिस यहाँ पर है ना। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, आई x और जी पर, यानी कि इसकी जो CG है वो यहाँ पर काम कर रही है सबकी, और इसकी भी CG यहाँ पर, यानी पूरी बॉडी की CG यहाँ पर काम कर रही है। तो हम इसमें पैरेलैक्स थ्योरम लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, एरिया इंटू h² और कर देंगे। तो आई x g का मान क्या होगा, दिस इज हाउ मच, आई x1 g1 प्लस इसका एरिया इंटू h²। तो इसका एरिया कितना है, दैट इज A1 × h1²। इसको हमने क्या माना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को, इसको हमने h1 माना है। ठीक है, ये भी हम निकालेंगे, प्लस अब इसके लिए करेंगे हम, तो इसके लिए क्या आया हमारा, दैट इज आई, इट इज हाउ मच, x2 फिर g2, ये तो इसका इसकी एक्सिस पे हो गया। अब इसकी एक्सिस को यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे, एरिया इंटू h2/²। तो दिस इज व्हाट, h2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस A2 h2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना है, यहाँ पर हमारा 8/3 प्लस A1 का मान कितना है 8, और H1 कितना है, देखो हमारा H1 देखो यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और ये हमारा 1 है यहाँ पर, तो इट इज हाउ मच, 1.5। तो इट इज 1.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये कितना है हमारा 32/3 प्लस A2 हमारा कितना है, A2 इज हाउ मच, इट इज 8 ऑल्सो, एंड इट इज हाउ मच, H2 कहाँ है हमारा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है y2, और इस y2 का मान कितना है 2 + 2 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 है हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5। तो इट इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, देखो ये यहाँ से तक हमारा कितना है, दैट इज 4, यानी 2 + 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 4 है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा है ना। और जो हमारा y2 का मान आया था इट इज़ हाउ मच 2.5, तो बाकी कितना बचा, इसका मान भी हमारा कितना है, दिस इज 1.5, और H1 का मान कितना है, इट इज ऑल्सो 1.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 1.5 का स्क्वायर, H2 कितना है, इट इज 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मान कितना आ गया 8/3 प्लस 8 इंटू 2.25 प्लस 32/3 और प्लस 8 इंटू 2.25 लाइक है ना।
तो आप इसको करके देखेंगे टोटल, तो इसका मान जो टोटल आ जाएगा इट विल कम 148/3। इसका मान कितना आ जाएगा 148/3। और आप इसको करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 नम 27 और फिर 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी 49.33 cm की पावर 4। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर इस तरह से। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज आंसर। तो इसका हमने क्या निकाला, आई एक्स एक्स इसकी कॉमन सी जी पर निकाला है। तो दैट इज व्हाट आई एक्स एक्स एंड जी जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी कैलकुलेशन को किया है। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ चलिएगा कि अगर हम इसको जो सिस्टम हमारा क्या कहता है, तो यहाँ बहुत जल्दी बताऊँगा कि अगर बाय द वे एक रेक्टेंगल हमने इस तरह से लिया है, ठीक है, इसमें सपोज करें ये हमारा 2 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली इसकी चीज़ यहाँ पर काम करेगी ना इस जगह। तो ये क्या हमारा, दिस इज से x1 एंड x1 है ना। तो ये सी जी जो है यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये कितनी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस एक्सिस पे अगर हम निकालें इट इज़ हाउ मच, एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, आई x1 निकालें तो इसका मान कितना होगा 2 × 4^3/12, 2 × 4^3/12 यानी BD³/12। तो इसको आप करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 चौके 64 × 2 / 12। तो इसको आप करके देखना इट विल कम हाउ मच 16 4 3 12 16 दूनी 32/3 और ये हो गया cm की पावर 4 यहाँ पर, ठीक है। अब इसी लेमना में अगर हमने क्या किया है कि ये जो हमारा एक लेमना इस तरह से है, यही वाला 2/4 का ही हमने लिया 2/4 सेंटीमीटर जिसकी सी जी यहाँ पर आ रही थी। अब हमने एक्सिस को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी ये एक्सिस कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है, यहाँ के बजाय यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है इस तरह से लाइक, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है ओरिजिन पॉइंट है। तो इसके सापेक्ष हम कभी भी निकाला है, यानी एक्सिस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस केस में इसका मान क्या होगा, यहाँ पर पहले यहाँ निकालेंगे फिर इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मान क्या होगा यहाँ पर आई एक्स एक्स का मान इस एक्सिस के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखें आई एक्स एक्स का मान क्या होगा, पहले BD³/12 यानी कि 2 × 4^3/12 यानी BD³/12 प्लस इसका पैरेलैक्स थ्योरम क्या कहती है, दिस इज एरिया, एरिया कितना है 2 × 4 × h का स्क्वायर। h का स्क्वायर क्या होगा, ये डिस्टेंस, दिस वन इज हाउ मच, यहाँ से तक 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना आ गया, इट इज 32/3 प्लस ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 है ना। तो इसको करेंगे 32 प्लस 3 दूनी 6 3 तिया 9 यानी 96, ये टोटल अपॉन 3। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आए तो इट विल कम हाउ मच 2 और 6 और 2 8 और 9 और 3 12 128/3 128/3 3 चौक 12 और फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 और से इट इज़ 3 सत्ते 21। सपोज दिस इज 42.67, इट इज़ व्हाट cm की पावर 4। तो एक्सिस जो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसमें क्या करते हैं, इसकी सी जी पर निकालें तो सीधे BD³/12 और एक्सिस को और नीचे ले आए, यहाँ पर ले आए इस जगह, तो क्या हो जाएगा एरिया × h², ठीक है। इसी तरह से इसी पॉइंट पर अगर देखें, मैं बहुत जल्दी से इसको बताना चाहूँगा, हम इसकी वाई एक्सिस निकालें यहाँ पर, दिस वन इज व्हाट, ये हमारी क्या है, दिस इज वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, इसी पोर्शन को देखना, इतने पोर्शन को मैंने अलग कर दिया है थोड़ा समझाने के लिए, ये पोर्शन हमारा बिल्कुल अलग है। तो इस पोर्शन के लिए यहाँ पर अगर मैं आई वाई निकालूँ तो आई वाई वाई यानी वाई वाई हमारी इस पर है, तो इसका मान कितना होगा, अब ये बी का मान हो जाएगा 4 × 2^3/12। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32/12, तो 32/12 4 8 32 4 3 12 यानी 8/3 cm की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर यह आ जाएगा। अब देखें कि अगर हम इस एक्सिस को यहाँ पर ले आएँ, इस एक्सिस को यहाँ पर ले आएँ इस जगह, है ना, तो उस केस में हमारा वाई वाई का मान किस तरह से निकाला जाएगा, आप देखिएगा इस तरह से, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो ये मैंने आपके क्या किया है, ये यहाँ इस तरह से किया है, ये दिस वन इज इस तरह से, ये जिसमें ये 2 सेंटीमीटर, ये आपका
4 सेंटीमीटर। इसमें इसकी सी जी यहाँ पर काम कर रही है, वाई एक्सिस आपका यहाँ पर है, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, हम आई वाई वाई निकाल रहे हैं, तो आई वाई वाई का मान क्या होगा, आई वाई वाई बराबर 4 इंटू 2 की क्यूब बाई 12, यानी 4 इंटू 2 की क्यूब बाई 12 प्लस एरिया, एरिया कितना है, दैट इज 2 इंटू 4 इंटू एच का स्क्वायर, ये दूरी का स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस को हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है हमारी, दैट इज 1, दैट इज हाउ मच, 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर जो अभी हमने निकाला था यहाँ पर, है ना, ये आया 8/3, यहाँ पर आया हमारा 8/3 प्लस 2 चौक 8, तो ये कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 8 32/3 cm की पावर 4, है ना। तो यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पर निकालें, आई वाई वाई इस जगह अगर करते हैं हम, सॉरी इसी जगह करते हैं, तो इसका मान आ रहा है 8/3, लेकिन इस एक्सिस को उठा के यहाँ ले आए तो इसमें एरिया इंटू एच गए, तो इसका मान आ जाएगा आपका 32/3 cm की पावर 4। तो कभी भी हम किसी भी लेमना का हम सबसे पहले सी जी निकालेंगे, और जब सी जी मिल जाती है तो वहाँ पर हम उसको आई एक्स एक्स और आई वाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आई एक्स एक्स क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसी तरह से हम वाई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच।